इस रियल नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो सबसे पहले बात करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा की। ये क्या होता है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जब भी हम लोग छोटा सा डिवीज़न करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 18 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 4 जा 16, 2 रिमाइंडर बच गया। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं डिवाइज़र, इसे कहते हैं कोशेंट। जितनी बार डिवाइड गया वो कोशेंट हो गया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचा वो रिमाइंडर हो गया। यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये कहता है कि डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, यानी जो डिविडेंड होगा दैट इज 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2। यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 100 की, 100 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो क्या होगा 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, कितना हो गया 20। तो इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या लगाएंगे, डिविडेंड 100 इज इक्वल टू डिवाइज़र 8 इंटू कोशेंट 10 प्लस रिमाइंडर 20। ये हो गया यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है? इसकी मदद से हम लोग निकालते हैं HCF। किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर के बीच में अगर हमें HCF निकालना है तो इसकी मदद लेंगे हम लोग। ये होता क्या है? एल्गोरिथम मीन्स होता है मेथड, स्टेप बाय स्टेप मेथड, स्टेप बाय स्टेप मेथड और प्रोसेस। अब यहां पे कौन सा प्रोसेस है? HCF को निकालने में हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें दो नंबर्स के बीच में HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 20 एंड 15 का हमें HCF निकालना है। व्हाट इज द HCF ऑफ 15 एंड 20? जो स्मॉलर नंबर होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं लार्जर नंबर को। तो 15 से डिवाइड किया 20 को डिवाइड कर रहे हैं तो 15 1 जा 15, 5 रिमाइंडर आ गया। जो रिमाइंडर आता है उसमें हम इसी डिवाइज़र को फिर लिख देते हैं। तो हम यहां लिखेंगे 15। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं हम लोग कि इस एल्गोरिथम की मदद से HCF कैसे निकालेंगे। तो यहाँ HCF निकाल रहे हैं और इसका मेथड ये है कि पहले हम लोग स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर से फिर हम लोग डिवाइड करेंगे किसको? डिवाइज़र को। जो पिछला डिवाइज़र था उसको हम लोग डिविडेंड बना देंगे और फिर डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, और जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे। और रिमाइंडर जिस डिवीज़न में, यहां पे एक डिवीज़न परफॉर्म हुआ है, जिस डिवीज़न में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसका डिवाइज़र HCF होगा। तो ये हमारा HCF हो गया। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम ये कहता है कि आप तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, कुछ इस तरह से। तो इसे हम लोग
यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप देख रहे हो यहां पर एक डिवीजन परफॉर्म हुआ है, इस डिवीजन के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा? तो सबसे पहले डिविडेंड 20 इज इक्वल टू 15 इंटू 1, 15 इंटू 1 प्लस 5 15 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया इस डिवीजन के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे, इस डिवीजन के लिए भी यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखेंगे। मैं इंडिकेट कर रहा हूं इस स्टार की मदद से। फर्स्ट स्टार इस डिवीजन को बता रहा है, इस डिवीजन का लेमा मैंने यहां लिखा हुआ है, इस डिवीजन का लेमा हम लोग यहां लिखेंगे। तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? HCF। ये हमारा HCF हो गया। तो ये बार बार प्रोसेस कर रहे हैं, तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, और यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। तो इस पर हम लोग आपके स्क्रीन पर कुछ हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, उस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको इस नंबर और इस नंबर का HCF निकालना है। HCF इसका और इसका HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, और जो HCF आएगा उस HCF को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे होता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन दोनों में स्मॉलर नंबर कौन है, पहले हम लोग HCF निकालेंगे। तो इन दोनों में स्मॉलर नंबर कौन है? ये स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर में डिवाइड करेंगे। तो 1651 से डिवाइड करेंगे 2032 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया तो कितना आएगा? 1 टाइम जाएगा 1। अब ये हमारा आया 381। अब हमारा डिवाइजर बन जाएगा डिविडेंड, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा। फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे और ये जाएगा 4 टाइम, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 4 3 जा 12, 12 और 3 15। यहाँ पे कितना आया? 127। और अब हमारा ये वाला डिवाइजर फिर यहाँ आ जाएगा, कितना हो गया ये? मुझे लगता है 3 टाइम्स चला जाएगा। 3 7 जा 21, 2 2 2 3 2 जा 6 2 8 एंड 3 1 जा 3। ये हो गया। रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है, तो जो लास्ट वाला डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा। क्लियर? अब इस चीज के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखेंगे। तो लेमा लिखते हैं, फर्स्ट के लिए लेमा लिखेंगे, इसके लिए लेमा लिखेंगे। तो क्या होगा? 2032 इज इक्वल टू 1651 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 381। इसके लिए मैंने लेमा लिख दिया, इस डिवीजन के लिए मैं ये लेमा लिख दिया। अब सेकेंड डिवीजन ये परफॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग, ये सेकेंड डिवीजन है, इसके लिए लेमा क्या लिखेंगे? इसके लिए भी लेमा लिख देता है। तो 1651 इज इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127।
अब इस डिवीजन के लिए लेमा लिखेंगे, इसके लिए, इस थर्ड डिवीजन के लिए, तो थर्ड डिवीजन के लिए लेमा लिख देते हैं 381 इज इक्वल टू 127 प्लस इंटू 3 प्लस 0। और ये हमारा जब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, ये रिमाइंडर हमारा जब 0 हो गया तो जो डिवाइजर था वो हमारा HCF हो गया। ठीक है, तो हमारा HCF तो निकल गया, हमको HCF निकालना था, तो मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, हमको HCF को इस फॉर्म में शो करना है, HCF को इस फॉर्म में शो करना है। ध्यान दीजिएगा, HCF को इस फॉर्म में शो करना है, तो HCF कितना आया है 127। 127 को शो करना है कुछ इस तरह से, ये हमें शो करना है। अभी हमारा पूरा आंसर नहीं निकला है, हमें ऐसे शो करना है। तो कैसे शो करेंगे इसको हमारा, और इस चीज को निकालने के लिए हम इन तीनों की मदद लेंगे। आप देख रहे हो कि HCF जो है उसको, HCF को हमें उन्हीं दो नंबर्स के, HCF को जो हमारा HCF निकला है उस HCF को उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीपल के प्लस में, सम में रिप्रेजेंट करना है। देखिए यहां पर वही नंबर है, ये वाला नंबर यहां पर है और इसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, तो उन दोनों नंबर के मल्टीपल के सम में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। तो इसे हम लोग कर देते हैं इरेज और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड वो है 127। अब देखिए इसमें 127 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 127 है 3 से, ये 3 के मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ पे 127 है जो एकदम अकेला है। तो इसी इक्वेशन को हम लेंगे, तो हम लिख सकते हैं 127 प्लस 381 इंटू 4 इज इक्वल टू 1651। 127 इज इक्वल टू 1651 माइनस 381 इंटू 4, इसको हम इधर कर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में 127 है जो कि हमारा मिल गया, राइट हैंड साइड में 1651 है जो कि हमारा यहाँ पे मिल गया। लेकिन और क्या, कौन सा नंबर है 2032 यहाँ पर है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम 381 को चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन से। तो 381 को हम लिख सकते हैं 2032 माइनस 1651, ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब देखिए हमारा 1651 भी है और 2032 भी है, और कोई नंबर्स यहाँ पे नहीं है। अब हम इसे फाइनली सॉल्व कर देंगे। तो 1651 माइनस, माइनस है ब्रैकेट के पहले तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हुआ 32 इंटू 4 प्लस 1651 इंटू 4, ठीक है। इसको और इसको हम लोग एक साथ ले लेंगे, 151 प्लस 4 माइनस 2032 इंटू 4। यहाँ पर 1651 को कॉमा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू माइनस 4, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया 1651 इंटू 5 प्लस 2032 इंटू माइनस 4। तो 127 इज इक्वल टू, ये आ गया। आप देख रहे हो 127 इज इक्वल टू 1651
इंटू 5 प्लस 2032 इंटू -4। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो आप देख रहे हो कि m की वैल्यू, m की जगह पर कौन सी वैल्यू है 5, तो m इज इक्वल टू 5 एंड n की जगह पे क्या है यहाँ पे -4, और ये हो गया हमारा आंसर, है ना। कभी कभी बच्चों यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में ये भी दिया होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो एक तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से बन गया कि हम m और n की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या आई 5 और n की वैल्यू कितनी आई -4। तो मैं आपको बच्चों एक क्वेश्चन और दूंगा स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पे आएगी भी, और उस क्वेश्चंस को आप करना जरूर। बच्चों यूक्लिड डिवीजन में एल्गोरिथम पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, तो आइए देखते हैं कुछ इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले हम छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 और 3m+2 फॉर सम इंटीजर m। मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में 3m+1 और 3m+2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है n, कोई नंबर n है, इसको, ये नंबर को मैंने 3 से डिवाइड किया। कोई नंबर n है उसको मैंने 3 से डिवाइड किया। मान लीजिए कि वो m टाइम्स गया और m टाइम्स जाने के बाद r रिमाइंडर मुझे मिल रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई नंबर n है, कोई इंटीजर है जिसको मैंने 3 से डिवाइड किया, तो m कोशेंट मिल रहा है और r रिमाइंडर मिल रहा है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पे अप्लाई करेंगे। तो n इज इक्वल टू 3m+r। अब बच्चों ये बताओ कि r की वैल्यू क्या होगी। r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 होगी और 3 से छोटी होगी। तो यहां पे r की वैल्यू क्या होगी, वेयर r इज इक्वल टू, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन 3। अगर ये 3 होता या 3 से ज़्यादा होता तो ये डिवाइड चला जाता ना, फिर हम फिर से डिवाइड करते। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और 0 या 0 से उससे बड़ा होता है। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताइए। r की वैल्यू हो सकती है, या r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। 3 से छोटा होना चाहिए, तो r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी होगी यानी 1 होगी, और 3 से छोटी होगी यानी 2 हो सकती है। अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, वो नंबर्स कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हमारा 3m, और r की वैल्यू मैंने 0 रखा तो क्या हो गया 0, यानी हम इसको कह सकते हैं 3m। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन 3m, r की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये हो गया 3m+1। थर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 3m, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2।
यानी हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, बताना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। बच्चों, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। उस पॉइंट्स पे आप लोग ध्यान देना। जैसे अगर हमें कोई भी इवन नंबर रिप्रेजेंट करना है, इवन नंबर, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इवन नंबर बच्चों हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है। तो इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 2 के मल्टीपल फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इवन नंबर लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 16। क्या हम इसे 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? 2 × 8। और कोई लीजिए, जैसे हम लिखते हैं 24, इसको भी हम लोग 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो जो भी इवन नंबर होगा हम उसे हमेशा 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो हम उसको उसके मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18 2 से डिविजिबल है तो हम इसको 2 के मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो हम इसको 2 के मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 के मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 6 से भी डिविजिबल है तो 6 के भी हम मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 9 से भी डिविजिबल है तो 9 के भी मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये खुद से भी डिविजिबल है तो 18 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी कोई भी नंबर जिस नंबर से डिविजिबल होता है हम उसको उसके मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर है। अब देखिए इवन नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर। अच्छा, हर एक इवन नंबर के बाद ऑड नंबर आता है। जैसे 4 है तो 4 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो क्या आएगा? 5, जो कि क्या है? ऑड नंबर है। अगर हम कोई भी और लेते हैं 6 है तो 6 इवन नंबर है, इसमें अगर हम एक प्लस कर दें तो क्या आएगा? 7, जो कि ऑड नंबर है। तो अगर 2m इवन नंबर है तो ऑड नंबर क्या होगा? इसके जस्ट बाद 2m + 1, ये क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो हम ऑड नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवन नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन नंबर के जस्ट बाद वाला ऑड नंबर होगा। ठीक है, एकदम क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें बच्चों 4m, ये कैसा नंबर है? तो ये भी इवन नंबर है। और अगर हम कहें कि 4m + 1, जब ये इवन नंबर है तो ये क्या है? ऑड नंबर है। अगर हम कहें 6m तो ये भी इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में है और इसके जस्ट बाद का नंबर क्या होगा? ऑड होगा। ये इवन नंबर है तो ये ऑड नंबर होगा। इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा? इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा, क्योंकि ऑड के बाद इवन आता है तो ये इवन नंबर हो गया। इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा? ये ऑड नंबर होगा। तो यानी अगर हम ये कहें कि अगर 2m
इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे? तो ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे बच्चों बताइए? 2m + 1, 2m + 3, 2m + 5, ये सारे क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। क्लियर? ओके, तो चलिए हम आप लोगों का कुछ टेस्ट लेते हैं। ओके, अच्छा बच्चों बताओ कि अगर m नहीं लेते हैं, n ले लेते हैं, n ऑड नंबर है तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? चलिए बताइए। n ऑड नंबर है तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, 20 सेकंड में बताइए कि अगर n ऑड नंबर है तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? जल्दी करिए, जल्दी करिए। अच्छा, कर लिया? ओके, n ऑड नंबर है तो इवन नंबर क्या होंगे? इवन नंबर इसके जस्ट बाद वाला नंबर इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर होगा n + 1। अच्छा, उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? ऑड नंबर होगा, उसके बाद वाला नंबर इवन नंबर होगा, यानी n + 3 इवन नंबर होगा, n + 5 इवन नंबर होगा। क्लियर है बच्चों? ओके, हेलो बच्चों, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ n इज एन ऑड नंबर देन शो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। अगर n जो है ऑड नंबर है तो n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8, ये प्रूफ करना है। n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8, ये प्रूफ करना है। n कैसा है? ऑड नंबर है। तो चलिए, n अगर ऑड नंबर है, ओके, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट n = क्या क्या हो सकता है? हम इसको कह सकते हैं 4m + 1। आप इसको ऐसे कह सकते हो। 4m क्या है? इवन नंबर है, इवन में 1 प्लस कर दिया तो ये ऑड नंबर हो गया। अच्छा, 4m + 3 ये भी कह सकते हैं, ये भी ऑड नंबर। लेकिन क्या बच्चों ये बताओ, 4m + 5 हम लेंगे? बताइए, लेंगे? इसको हम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, और रिमाइंडर क्या हो रहा है? 4 से ज्यादा हो जा रहा है। अगर यहां पे कंफ्यूजन है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे 4 और n और यहां पे m है, और क्या रिमाइंडर 5 आएगा? ये जो चीज है ये है क्या? n = 4m + 5 है, तो यहां पे क्या 5 हो सकता है? रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो गया, जो कि नहीं हो सकता, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। तो इसको यहां से हम लोग हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑड नंबर। अब हमें शो करना है ये, तो चलिए n का स्क्वायर करते हैं। इफ n = 4m + 1, तो क्या होगा? n स्क्वायर करेंगे = तो यहाँ पे 4m + 1 का होल स्क्वायर, इधर बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया। n² = 16m² + 1 + 2 × 4m, यानी 2 × 4m प्लस 2 × 4m प्लस इंटू 1, तो ये हो गया। तो हम इसको 4 × 2 8m कह सकते हैं, तो ये 8m हो गया। ओके, हमको n² - 1 करना है। -1 हम दोनों बोथ साइड हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। n² - 1 =
16m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8m माइनस 1, ये कट कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 8m। यहाँ पर हम 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 कॉमन ले लिया, 2m स्क्वायर प्लस m। m हमने कोई इंटीजर माना था, तो ये इंटीजर ही है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे इंटीजर आएगा, इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, और इंटीजर में इंटीजर प्लस करेंगे तो भी इंटीजर आएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इंटीजर है। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं 8 इंटू, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कर लिया p n स्क्वायर माइनस 1। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 8 के मल्टीपल में है, तो अभी भी इसके पिछले बार मैंने बताया था कि कोई नंबर किसी के मल्टीपल में हो तो उसी से वो डिवाइड हो सकता है। तो ये 8 से डिविजिबल है, यस, विच इज डिविजिबल बाई 8। ओके, तो हमने इस पर तो प्रूफ कर लिया। अब चलिए बात करते हैं 4m प्लस 3 पर। तो चलिए इधर सॉल्व करते हैं। इफ n इज इक्वल टू 4m प्लस 3, स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर, 16m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 4 12 इंटू 2 24m इज इक्वल टू क्या हो गया। अब n स्क्वायर बोथ साइड हम लोग -1 कर देंगे, बोथ साइड -1 कर दीजिए, तो 16m स्क्वायर प्लस यहाँ -1 कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 24m। ठीक है, 8 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो गया 2m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 3 24, ये हो गया। अब आप देख रहे हो m इंटीजर है, m स्क्वायर भी इंटीजर होगा, इंटीजर का 2 से मल्टीप्लाई भी इंटीजर होगा, इंटीजर को हम 1 से प्लस करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर है, तो टोटल ये क्या है, इंटीजर ही है। ठीक है, तो 8 इंटू, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, मान लो p कह लिया मैंने, तो ये 8 के मल्टीपल में आ गया, तो विच इज, यहाँ भी हम लोग ये कह सकते हैं कि विच इज डिविजिबल बाई 8। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो अगर n ऑड नंबर है तो हम शो कर सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ओके, तो बच्चों इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। याद रखना कि अगर ऑड होगा तो ऑड मान के चलना, इवन होगा तो इवन मान के हम लोग चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।